अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्लैक रॉक ने रिसेंटली 168 मिलियन डॉलर के अपने बिटकॉइन जो है कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र किए हैं। अब जो ट्रांसफ़र यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये ज़्यादातर तब देखने को मिलता है जब भी ब्लैक रॉक अपने बिटकॉइंस को मार्केट में सेल करना चाह रहा होता है। और सेल करना क्यों चाह रहा होता है? जब इनके ETF होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो है डिमांड करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर जो है विड्रॉ कर ली जाए, तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद देखा गया है यहाँ पर जो है सेलिंग इनकी तरफ से आती है और इसको नॉर्मली ये कॉइन बेस को ही इस्तेमाल करते हैं चीज़ के लिए। आप जानते हैं कॉइन बेस जो है एक बड़ा कस्टोडियन है इन तमाम बड़ी वेल्स का, बट ये भी है कि ये फौरी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आए। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैक रॉक जो है ना पहले से कुछ बिटकॉइन जो है ट्रांसफ़र करती है एक्सचेंजेस के ऊपर, ताकि अगर डिमांड आए अर्जेंट तो वहाँ पर जो है ना फौरी तौर पर वो लोग रिएक्ट कर पाए। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि ये लोग सेल करने के लिए भेज रहे हैं या फिर जस्ट यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट के लिए ETF मैनेजमेंट के लिए भेज रहे हैं। तो बहरहाल एक अपडेट थी, आप तक पहुंचाई है। बट इसी के मुकाबले में देखें अगर हम लोग माइक्रो स्ट्रेटेजी को, तो उनका भी आज के दिन में ही एक बयान आया है जहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि जहां पे पूरी दुनिया पैनिक कर रही है, भाई मैं हरगिज पैनिक नहीं कर रहा, बल्कि मजीद बिटकॉइन मैं यहाँ पे खरीदूंगा और मैं यहाँ पर जो है ना पहले से भी ज्यादा बुलिश हूँ। तो बहरहाल दोस्तों ये दो एक्टिविटीज हैं तो बड़ी वेल्स की जो आपको बताई हैं मैंने। इसके बाद चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ जिस पे इस टाइम मार्केट की बहुत नजर है और वो है क्लैरिटी एक्ट। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था आपको कि क्लैरिटी एक्ट जो इस टाइम हमारे सामने मौजूद है ये एक ऐसी बड़ी अपडेट है, ऐसी बड़ी न्यूज़ है जिसका मुकाबला हम उस खबर से कर सकते हैं कि जब आपको याद होगा कि जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। याद होगा तब भी आपको मार्केट में एक चीज बहुत सुनने को मिली थी कि ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मार्केट पंप करेगी, ट्रंप अगर प्रेसिडेंट नहीं बना तो मार्केट बहुत बुरी क्रैश करेगी। तो आप लोग क्लैरिटी एक्ट को भी दोस्तों इस तरीके से ले सकते हो कि यहां पर अगर ये पास हो जाता है तो ये मार्केट के लिए बुलिश है, सुपर बुलिश है। बट अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो उतना ही नेगेटिव होगा ये मार्केट के लिए। और अगर मैं आसान कर दूं मजीद आप लोगों के लिए चीजों को, तो क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि बिटकॉइन यहां पर जो है दोबारा पंप करेगा, 1 लाख के लेवल तक भी जा सकता है। बट अगर ये क्लैरिटी एक्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहां पर जो है बिटकॉइन दोबारा मजीद डंप करके 60,000 के नीचे भी जाएगा। अब ये क्लैरिटी एक्ट जो है इसके ऊपर क्या अब तक पेशरफ हुई है, क्या चल रहा है इसके अंदर, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। क्लैरिटी एक्ट दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी काफी बड़े हर्डल्स जो है वो पास कर चुका है। तो काफी एनालिस्ट अब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि क्लैरिटी एक्ट जो है ना यहाँ पे पास हो जाएगा और यहाँ पे इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बट फिलहाल भी दोस्तों एक और बहुत बड़ा हर्डल जो है इसके सामने है और वो है कि ये अब सेनेट के अंदर है। तो सेनेट में अगर मंजूर हो जाता है तो ज़ाहिर कानून बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहो कि भाई इस क्लैरिटी एक्ट में आखिर है क्या, तो भाई बहुत सारी चीज़ें। पहली और बड़ी चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के उनको यहाँ पर ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है कि भाई उनको कंट्रोल कौन करेगा, क्रिप्टो को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कंट्रोल करेगा या फिर कोई और बॉडी कंट्रोल करेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि जिनके ऊपर कोई कानून पहले मौजूद नहीं है। तो जिसका दिल चाहता है वो क्रिप्टो इन्वेस्टर के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा लेता है। तो अगर ये क्लैरिटी एक्ट मंजूर हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके सामने एक खुला मैदान होगा। उनको पता होगा भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या कानून है, क्या कानून नहीं है। तो उसके हिसाब से वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और जाहिर है उनकी इन्वेस्टमेंट्स को फिर यहाँ पर बाय लॉ भी एक अम्ब्रेला जो है वो मिल जाएगी। तो जाहिर है अगर इन्वेस्टर को सेफ्टी मिले, भरोसा मिले, तो जाहिर है पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से क्लैरिटी एक्ट जो है बताया मैंने कि इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी क्रिप्टो मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट्स की नज़र जो है इसके ऊपर मौजूद है। तो ये ओवरऑल दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, टेक्निकली देखते हैं चीज़ों में क्या चल रहा है। तो वीकली का चार्ट पहले मैं ओपन करूंगा और हमारे सामने दोस्तों इस टाइम मैक्रो का चार्ट ओपन है। मैक्रो के अंदर पिक्चर काफ़ी क्लियर है। बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज, दो हाइज बना रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर एक CME गैप मौजूद है हमारा 83,000 के लेवल के ऊपर, जो कि अनफिल्ड है। और यहाँ पे जाहिर है उसको बिटकॉइन तभी फिल करेगा जिस टाइम ये जो बड़ी हडल है जो कि हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी पहले, जो कि टूट चुकी है 72,000 का लेवल, ये रिक्लेम करे। ये रिक्लेम होता है तो फिर तो जाहिर चांस यही है कि भाई बिटकॉइन जो है पहले CME गैप को फिल्ड करेगा। पर मैक्रोस के अंदर अभी के लिए आप लोगों ने बस ये बात जहन में रखनी है कि बिटकॉइन प्रॉपर बुलिश तभी होगा जब अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिक्लेम करे, जिसके चांसेस कम है कि बिटकॉइन जो है फौरी तौर पर जाके ऊपर करेगा। ज्यादा चांसेस ये है मेरे हिसाब से
कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे के लेवल्स पर ही कुछ मजीद हमें लोज देगा, चाहे इस तरीके से लो दे या फिर अगर ऊपर आता है तो इस तरीके से ऊपर जाए फिर लो दे और फिर जो है हमें कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिले। तो इससे पहले कोई भी रैली आती है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि हर रैली जो है और हर जो ऊपर की तरफ जो मूव है वो यहाँ पर हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, जब तक कि बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाई को ना तोड़ दे, जो कि अभी के लिए बहुत ऊपर है 93,000 के लेवल के ऊपर। तो ये सिंपल अल्फाज है मेरे भाइयों, मैक्रो का सिनेरियो है। इसके अलावा डेली के अंदर सिचुएशन जो है लगभग ऐसी ही है, वहां पर भी लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और लास्ट हाई जो है वो उसी लेवल के ऊपर है जहां पर वीकली के अंदर है। तो वीकली और डेली के अंदर तकरीबन जो है सेम ही सिचुएशन है। तो यहां से फर्दर आगे बढ़ते हैं और मजीद स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं, शॉर्ट टर्म का सिनेरियो देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, जो लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिनको ये जानना है कि भाई अभी चंद दिनों के दरमियान बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है, तो उनके लिए जो है ये टाइम फ्रेम जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है डेली के हिसाब से जो है आपको मार्केट की सिचुएशन जो है मालूम पड़ती रहती है और इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर पाते हो। और यहाँ पर देखो तो ये था हमारा लास्ट हाई, उसके बाद से ये लो बना और यहाँ पे जो कुछ अभी हुआ है बिटकॉइन यहाँ पे 71,000 तक भी गया है, तो वो जस्ट एक लोअर हाई का मूव था। और यहाँ बताया मैंने अभी आपको वीकली के एनालिसिस के अंदर कि भाई जिस टाइम बिटकॉइन 72,000 के लेवल को तोड़ेगा ना, तभी जो है किसी अपवर्ड मजीद रैली की तरफ जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि बिटकॉइन जो है पहले सीएमई गैप को फिल्ड करने जाए। तो आसान अल्फाज में शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के हिसाब से आप इतना समझ लो यहाँ पर कि 72,000 क्रॉस होता है, बिटकॉइन रिक्लेम करता है, ये हाई तोड़ता है, तो आप यहाँ पर ये समझ लेना कि बिटकॉइन जो है मजीद ऊपर जाएगा और आपका जो सीएमई गैप है वो फिल्ड करेगा। पर जब तक ऐसा नहीं होता, बिटकॉइन इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मूव कर रहा है, बिटकॉइन नेगेटिव प्राइस एक्शन के अंदर है और एक और लो बनने का खतरा जो है मौजूद है। टेक्निकल्स के हिसाब से अभी जो है प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीक है, बिटकॉइन थोड़ा सा प्रेशर के अंदर है और यहाँ पे अगर जल्दी बिटकॉइन ने अपने लेवल्स नहीं ब्रेक किए तो चांसेस यही मौजूद है कि बिटकॉइन जो है हमें इस लो से नीचे एक नया लो जो है दे सकता है। इसके अलावा अभी के लिए देखें तो अभी यहाँ बिटकॉइन जो है एक लोकल सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और ये है हमारी 65,000 की, जहां से प्रीवियसली देखो तो यहाँ पर एक बाउंस मिला था, तो यहाँ पर दोबारा यही लेवल अभी रिटेस्ट हो रहा है और देखना होगा यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है बिटकॉइन का। पर यहाँ पे अगर तो बहुत जल्दी बिटकॉइन ने अपने कम से कम 68,000 के लेवल को नहीं तोड़ा तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी टूट सकती है। तो लोकल रेजिस्टेंस है इस टाइम 68,000 की और यहाँ पे सपोर्ट है लोकल इस टाइम आपकी 65,000 की। इस टाइम बिटकॉइन इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है डिसाइड करेगा बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव। ब्रेकआउट होता है यहां से तो फिर यहां पर जो हमारी इस हाई से ऊपर की लिक्विडिटी है वो हंट होगी, पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहां पर जो ये लेवल है ना हमारा, ये आके रिटेस्ट होगा। तो इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे अभी के लिए इस छोटी सी रेंज में स्क्वीज हो रहा है, ट्रेड कर रहा है और जिस तरह भी मूव आना है वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है हमें देखना होगा, उसके हिसाब से जो है आप नेक्स्ट मूव जो है डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस छोटी सी अपडेट मार्केट का आपको देनी थी मैंने, और जो इस टाइम चार्ट्स पे चल रहा है मैंने आपको बता दिया है, मैं क्या सोच रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो बात की बातें, बट चार्ट पे जो मौजूद है वो फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।